हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ जो अपना नया टॉपिक पास्ट इंडेफिनाइट टेंस रहेगा, इसी में हम पास्ट इंडेफिनाइट को डिटेल्स के साथ समझेंगे। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और दोस्तों, बेल आइकन को भी दबाया करो और उस पर जाके आप आल का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक किया करो, जिससे आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। तो आ जाइए दोस्तों, हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर हम पहले देखते हैं क्या, हिंदी पहचान। क्या देखते हैं दोस्तों? हिंदी पहचान। अब दोस्तों, हिंदी पहचान देखते हैं। आपको पता है कि हिंदी पहचान में जैसे क्या क्या आते हैं, जैसे हम देखते हैं रहा है, रहा था, रहे थे, रही थी, ETC आदि आते हैं दोस्तों। और आपको पता हो तो इसमें कुछ स्वर के शब्द भी सुनाई देते हैं, जैसे आ, ई और ए आदि स्वर के शब्द क्या देते हैं? सुनाई देते हैं। आदि स्वर के शब्द भी क्या देते हैं दोस्तों? सुनाई देते हैं। जैसे उसने वह काम उस समय कर लिया था, या फिर कोई भी काम हो सकता है जिसमें आ आए, लास्ट में आ आए, और था भी आए, था भी आ सकता है, दोनों भी एक साथ आ सकते हैं, या फिर अलग अलग भी आ सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों हम इसको समझते हैं। और दोस्तों, ये स्वर भी आ सकते हैं, लास्ट में सुनाई भी दे सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं इसकी इंग्लिश पहचान की, जिसको हम एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब दोस्तों, एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण दोस्तों, मैंने पहले भी आपको ये चीज़ें बता रखी है, तो फिर भी आप देख लीजिए। क्रिया विशेषण होगी, इसकी एडवर्ब होती है यस्टरडे। यस्टरडे हो गई दोस्तों। यस्टरडे आपको पता है कि पास्ट टेंस की है, इसके अंदर बीता हुआ कल होता है। इसी को हम पास्ट को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? हिंदी के अंदर हम भूतकाल। किस नाम से दोस्तों? भूतकाल के नाम से। तो कुछ समझ में आया? इसके बाद में दोस्तों एगो। एगो के बाद में दोस्तों वंस। वंस ये सी है दोस्तों, वंस हो गया। वंस के बाद में दोस्तों लॉन्ग एगो। कुछ समझ में आया? वो लॉन्ग एगो के बाद में वन डे। वन डे। वन डे के बाद में दोस्तों हम देखते हैं इसी प्रकार, जैसे मान लीजिए लास्ट में कुछ भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनी टाइम, कुछ भी जुड़ सकता है इसके अंदर दोस्तों। वो कैसे? जैसे यहाँ पे बता देता हूँ आपको अलग से, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। तो इसी प्रकार दोस्तों काफ़ी शब्द ऐसे हैं जो जुड़ सकते हैं, जिनमें समय का बहुत होता हो। ऐसे काफ़ी शब्द आते हैं, लास्ट वीक, लास्ट हाउर, ऐसे काफ़ी शब्द आते हैं दोस्तों। तो आप उनको देख लीजिए अपने हिसाब से। मैंने लिख दिया है कि लास्ट के बाद में एनी कोई भी टाइम आए तो उसको भी हम किस टेंस में दर्शाएंगे? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में। तो दोस्तों हम बात करते हैं यस्टरडे यानी क्या होता है दोस्तों। इसका अर्थ भी देख लेते हैं, बीता हुआ कल, क्योंकि हर मीनिंग का अर्थ पता होना चाहिए अपने को, हम बेसिक से सीख रहे हैं। एगो यानी क्या होता है दोस्तों? पहले, पहले कोई भी घटना हो। वंस हम ऐसे नहीं देखते क्या दोस्तों, हम जब हम छोटी क्लास में थे, 5 क्लास में, तो हम ऐसे नहीं बोलते कि वंस अपॉन ए टाइम, है ना। तो वंस अपॉन ए टाइम की पहले की बात है। तो वंस यानी क्या बोल सकते हैं दोस्तों हम? एक बार, एक बार। लॉन्ग एगो यानी लंबे समय, लंबे समय पहले, लंबे समय पहले। वन डे, जैसे वन यानी क्या हो गया? एक, डे यानी दिन, एक दिन पहले। जैसे कोई भी हो सकता है दोस्तों, काफ़ी दिनों पहले की बात हो सकती है। तो दोस्तों इसी प्रकार लास्ट यानी अंतिम, एनी टाइम यानी कोई भी लास्ट टाइम हो सकता है दोस्तों। जैसे हम ऐसे नहीं बोलते क्या कि मैंने वो जो पिछला सप्ताह था ना, लास्ट सप्ताह, उसमें मैंने ये काम किया था। तो दोस्तों लास्ट सप्ताह के रूप में भी हम किस टेंस को दर्शाएंगे? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस को। अब दोस्तों इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर कुछ हेल्पिंग वर्ब वगैरह वगैरह देख लेते हैं इसके अंदर। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब की बात करता हूँ
तो इसमें दोस्तों हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं आती है। आप जैसे मत सोचना कि हेल्पिंग वर्ब आती है, इसमें कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। नेगेटिव में जाके एक हेल्पिंग वर्ब आती है दोस्तों, जो नेगेटिव और पॉजिटिव सब में, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में नहीं लगती, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लगती है, और वो होती है डिड। कौन सी होती है? डिड। इसमें दोस्तों ये बहुवचन और एक वचन दोनों के साथ लगती है, इसमें कोई नहीं होता, बहुवचन और एक वचन दोनों के साथ लगती है। दोस्तों इसको लिख लीजिए अच्छे से। अब दोस्तों आपको पता है ये एकमात्र ऐसा टेंस है जो जिसमें क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए, एकमात्र ऐसा टेंस है ये जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म से स्टार्ट होता है दोस्तों। क्योंकि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ये सब टेंस है ओनली फॉर सिंपल जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, बाकी में लगभग सभी में फर्स्ट आएगी, और हम पढ़ेंगे भी अच्छे से, देखेंगे भी, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं और समझते हैं अच्छे से। इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे दोस्तों। यदि दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है पढ़कर। अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स करके बताइए दोस्तों, आप ही बता सकते हो, क्योंकि बगैर बताए तो आप ऐसे तो है नहीं कि हमारे को पता लग जाएगा, क्योंकि आप ही बोलो हमारे को पता लगाइए कि हाँ सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे, पहली बार की बात करता हूँ। तो दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, इसको समझ लीजिए आप। इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कोई भी पुरानी ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक कोई भी घटना हो उसको भी इसमें दर्शाते हैं दोस्तों, इसमें समझ में आए दोस्तों। और इसी प्रकार सेकंड देखते हैं, सेकंड नियम, ऐतिहासिक घटना हो गया दोस्तों। जैसे कुछ भी हम न्यूज़पेपर की हेडिंग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जो भी स्टोरी वगैरह लिखते हैं हम, तो दोस्तों हम पुरानी चीज़ों पे ही तो स्टोरी लिखते हैं। वैसे तो है नहीं कि हम आने वाले भविष्य के बारे में कुछ स्टोरी लिख दे कि मेरे साथ ऐसा घटित होने वाला है, ऐसा होएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। हम पीछे जो घट चुका उसके बारे में लिखते हैं। तो कुछ भी स्टोरी वगैरह की बात करते हैं तो उसको भी इसमें लिखते हैं। और दोस्तों कुछ पास्ट में होने वाली आदत, पास्ट में होने वाली आदत बोल दीजिए, हैबिट बोल दीजिए। हैबिट यानी क्या होता है? आदत। तो कुछ पास्ट में होने वाली आदत को भी हम किस टेंस के अंदर दर्शाएंगे दोस्तों? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर। कुछ समझ में आया? मैंने आपको 2-3 नेम बोल दिए कि एक तो क्या नाम है, हम जैसे मान लीजिए कोई भी हमने स्टोरी लिखी, किसी पे भी स्टोरी लिख दी, मान लीजिए कोई भी बायो भी बनाते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करके हम उस पर डालते हैं, तो उसको भी दोस्तों हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर दर्शाते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आप देख लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद में हम समझते हैं, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे। इसको मिटा देता हूं मैं, आपने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से दोस्तों, इसको मिटा देता हूं मैं। अब पास्ट इंडेफिनाइट टेंस देखते हैं इसके अंदर। तो फास्ट इंडेफिनाइट टेंस में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को ही दोस्तों मैंने काफी बार लिखा चुका, आपको वैसे याद हो गया होगा। पॉजिटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य दोस्तों इसका फॉर्मूला आप देखते हैं, इसी सोचो कि इतना सा छोटा सा फॉर्मूला है दोस्तों, छोटा सा है, वो ही कंफ्यूज में डाल देता है। क्योंकि हमने आज तक सब चीज़ छोटी छोटी पढ़ी है, तो छोटी छोटी चीज़ों में हम कंफ्यूज में हो जाते हैं। पहले दोस्तों आपको पता है एक सब्जेक्ट आएगा, लास्ट में आपको पता है कि क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। अब दोस्तों आपको पता होगा कि इसके अंदर एक या फिर 2 चीज़ आ सकती है इसके अंदर। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? जैसे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यही इसका दोस्तों पॉजिटिव का फॉर्मूला होता है। आपको समझ में आ गया होगा, यही इसका पॉजिटिव का फॉर्मूला होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों मैंने जैसे बात कर रहा था इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल यानी क्या होता है दोस्तों? उदाहरण। क्या होता है? उदाहरण। जैसे उदाहरण की बात करता हूं तो दोस्तों मैं इसमें लिखता हूं, जैसे हमने पैसे इकट्ठे
किए, हमने पैसे क्या किए दोस्तों, इकट्ठे किए। तो दोस्तों पैसे इकट्ठे किए, तो दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं इसी सेंटेंस को और समझते हैं अच्छे से। तो लास्ट में दोस्तों क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, ए का स्वर सुनाई दे रहा है ना, तो मैंने अभी लिखा था स्वर के रूप में कि हम इसके अनुसार हम हिंदी में सेंटेंस पहचान जाएंगे। तो दोस्तों हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हमने की दोस्तों, हमने की क्या होता है दोस्तों, ये किसका पॉजिटिव रूप है, इसका किसका सब्जेक्टिव रूप है, जैसे वी, अस, ओवर। तो दोस्तों देखिए, तो इसका सब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, वी हो गया। अब दोस्तों क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो इकट्ठा करने को क्या बोलते हैं दोस्तों, कलेक्ट। अरे कलेक्ट नहीं बोलते क्या। अब दोस्तों कलेक्ट है तो इसके साथ में दोस्तों मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कलेक्टेड हो जाएगा। जब इसके बाद में दोस्तों क्या हो जाएगा, मनी। क्या हो जाएगा, मनी। मनी है ना, फिर पैसा, ऑब्जेक्ट पैसा है दोस्तों। जैसे कलेक्ट की तीनों फॉर्म में लिख देता हूं इसे इधर, कलेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, कलेक्टेड। कलेक्टेड हो गया दोस्तों, कलेक्टेड हो गया दोस्तों। यही क्या होता है इसमें, जैसे सेकंड भी यही है, थर्ड भी यही है, फर्स्ट ये है। वो समझ में आया। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। सेंटेंस देखिए दोस्तों, पहले सब्जेक्ट के बाहर करते, सब्जेक्ट क्या है, हमने वी लिया। इसके बाद में अपने को मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए थी, तो कलेक्ट। अब सेकंड भी यही होती है, थर्ड भी होती है, तो कलेक्टेड हो गई। इसके बाद में दोस्तों अपने को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पैसे। तो पैसे को क्या कर दिया दोस्तों, मनी। दोस्तों इसी प्रकार हम एक और देख लेते हैं इसी में सेंटेंस और समझते हैं अच्छे से। तो दोस्तों हम देखते हैं, चिड़िया, चिड़िया ने, लॉकडाउन चल रहा है अभी, इस हिसाब से सही है सेंटेंस। चिड़िया ने इधर उधर पानी 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 तलाशा, पानी तलाशा, सही है। चिड़िया ने इधर उधर क्या किया, पानी तलाशा। अब दोस्तों इसमें क्या आ रहा है, आग का स्वर सुनाई दे रहा है, सही है बात, तो सही है। तो देखते हैं, इसको बनाते हैं हम। दोस्तों चिड़िया की बात करता हूं, तो चिड़िया क्या हो जाएगी, द बर्ड, द बर्ड। अब चिड़िया हो गई। अब चिड़िया ने इधर क्या किया, पानी, पानी है दोस्तों, ये पानी तलाशा। तलाशने को क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्च करना। क्या बोलते हैं, सर्च करना, SEARCH, सर्च हो गया दोस्तों। अब इसके क्या लग जाएगा, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ED लग जाएगा। जैसे ही दोस्तों मैं इधर लिख देता हूं, सर्च, सर्च हो गया दोस्तों। अब सर्च के क्या लग जाएगा दोस्तों, ED लग जाएगा दोस्तों। ज्यादातर वर्ब में क्या होता है, ऐसी वर्ब आती है लास्ट में ED लग जाता है। सर्च हो गया। तो सर्च होने के बाद दोस्तों हम बात करते हैं, सर्च हो गया। सर्च होने के बाद दोस्तों हम बात करते हैं, दोस्तों किधर क्या ढूंढ रहे हैं, वाटर ढूंढ रहे हैं। ऑब्जेक्ट वो क्या है इसमें, वाटर, वाटर हो गया। वाटर के बाद में दोस्तों कहां से, इधर से उधर, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर। दोस्तों कुछ समझ में आया आपको। दोस्तों हमने पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट क्या हो गया, बर्ड, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सर्च्ड, ऑब्जेक्ट क्या हो गया दोस्तों, वाटर। अरे यार यहां पे दोस्तों वाटर है, वाटर, WATER, वाटर, वाटर हो गया दोस्तों, यहाँ पे वाटर है। हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर, इधर से उधर। तो दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, इसमें एरर छाटते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें एरर छाट लेते हैं, एक में एरर छाट लेते हैं, कोई से में भी। तो इधर एरर देखते हैं इसमें, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, नन हो जाएगा। ये D ऑप्शन हो गया, ये C हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, B हो गया, ये A हो गया। अब दोस्तों इसमें क्या करेगा दोस्तों, आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए इसमें क्या गलती, इसमें मान लीजिए कोई भी गलती नहीं देगा आपको, तो आपका इसमें वैसे कोई भी गलती नहीं देगा, तो ऑप्शन वैसे ही आपको पता है कि D आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें देखते हैं किस प्रकार आएगा D। अब द बर्ड आपको पता है चिड़िया है, चिड़िया के साथ दोस्तों आपको पता है इसमें चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो सर्च्ड हो गया दोस्तों, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था फर्स्ट ये हो गया, सेकंड और थर्ड ये दोनों होती है। अब दोस्तों इसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, वाटर, तो वाटर यानी पानी। अब दोस्तों इसके बाद में यहां तक भी सही है। अब अपने को दोस्तों क्या चाहिए, क्योंकि इधर से उधर, तो इधर से इधर को क्या बोलते हैं, हेयर एंड देयर, इधर से उधर। अब दोस्तों इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो इसमें क्या लगा देंगे हम, D लगा देंगे। दोस्तों समझ में आ गया।
समझ में आ गया तो दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार इसका। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस। अब पढ़ते हैं हम नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। अब आपको पता है दोस्तों, मैंने अभी बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में एक बात इंपॉर्टेंट होगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी दोस्तों? इसमें डिड आ जाएगी। दोस्तों डिड हेल्पिंग वर्ब भी होती है, वर्ब भी होती है। देखिए जैसे डू, डिड और डन। दोस्तों आप इसको लिख लीजिए क्योंकि आप कंफ्यूज में हो जाओगे कभी, तो आप इसको लिख लीजिए। डू यानी क्या होता है दोस्तों? करना। कोई भी काम कर रहा है उसको बोलते हैं डू। अब दोस्तों इसमें जैसे कुछ मान लीजिए आप हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले अपने क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे दोस्तों? डिड। डिड होने के बाद में दोस्तों अपने को मेन वर्ब की अब इसमें फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। को समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है तो मेरे को बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? सूत्र, इंग्लिश में फॉर्मूला बोलते हैं इसको। तो दोस्तों इससे संबंधित कुछ सेंटेंस बनाते हैं हम देखते हैं इसी प्रकार। इसमें कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए दोस्तों हम इसको बनाते हैं तो ये किसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव रूप है? जैसे ही, हिम और हिज। तो दोस्तों हिज का ये सब्जेक्टिव रूप है तो हम क्या लेंगे? ही लेने के बाद दोस्तों आपको पता है क्या कर रहा है? इसके बाद में अपने को वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई। डिड के बाद में नोट, अरे दोस्तों सॉरी, यहाँ पे नोट लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे नोट आ रहा है, नोट। नोट के बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव है तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर आएगी। तो दोस्तों इसके बाद में क्या हो गया दोस्तों? नोट आ गया। यहाँ पे क्या आएगा? नोट आ गया। नोट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है? हेल्प। अब दोस्तों आपको पता है, अब दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आ गई? हेल्प आ गई। अब हेल्प की तीनों फॉर्म देख लीजिए आप, हेल्प और हेल्प्ड। कुछ समझ में आया दोस्तों? तो हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में क्या चाहिए दोस्तों? अपने को ऑब्जेक्ट। अब मी है तो मी का दोस्तों ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा? आई, मी, माई। तो दोस्तों इस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव। तो इसी प्रकार दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो गया दोस्तों? ही, मी हो गया। तो कुछ समझ में आया आपको? देखिए दोस्तों पहले हमने उसने लिया, उसने की क्या कर दिया? ही, हिम का क्या किया हमने? ऑब्जेक्टिव रूप, सब्जेक्टिव रूप ले लिया तो ही हो गया। अब इसके बाद में दोस्तों अपने को क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हमने डिड लगा दी। डिड के बाद में दोस्तों अपने को क्या चाहिए? नोट। नोट के बाद अपने को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प। इसके बाद में दोस्तों ऑब्जेक्ट मी। तो दोस्तों इसी प्रकार हम इसमें एरर छाड़ते हैं और समझते हैं। एरर छाड़ते हुए दोस्तों यहाँ पे एरर होगा नन, ये डी हो गया, सी हो गया और ये दोस्तों बी हो गया, ये ए हो गया। अब दोस्तों इसमें क्या होगा? जैसे मान लीजिए आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, आपके मन में यही रहेगा क्योंकि जब हमने पढ़ाया कि पास्ट में तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अरे विद्वान, वो पॉजिटिव के अंदर ही खत्म हो जाता है उसका खेल। जैसे नेगेटिव आता है, जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है, उसमें दोस्तों क्या होता है कि उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो समझ में आए दोस्तों? दोस्तों ये पसीना आ रहा है, पसीने की लाज रखना मेरी। ऐसे नहीं कि आप जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिले। दोस्तों रेस्पॉन्स मिलना चाहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो कि सब्सक्राइब करो कि हाँ दोस्तों के साथ, कि सर को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को हेल्प मिल सके। दोस्तों आप ही हमारी हेल्प कर सकते हो और हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए आप, अब यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि ही है, ही के बाद में डिड आएगा, डिड के बाद में आपको पता है नोट आएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे तो कौन सी फॉर्म है? सेकंड और थर्ड है। तो अपने को सेकंड नहीं चाहिए दोस्तों, अपने को क्या कौन सी चाहिए? फर्स्ट चाहिए। याद कौन सी रहेगी अपने को? सेकंड। तो इसी बीच में दोस्तों अपना कौन सा पार्ट मिस्टेक निकल जाएगा? बी पार्ट। बाकी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप है तो दोस्तों इस जगह क्या आएगा? हेल्प आएगा। क्या आएगा दोस्तों? हेल्प आएगा। तो कुछ समझ में आए दोस्तों? दोस्तों एक ही सेंटेंस बताऊंगा, अब इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों, क्योंकि एक ही सेंटेंस से काफी दिन हो गए अपने को समझाते हुए। यदि आप रेगुलर क्लासें ले रहे हो तो आपको एक ही सेंटेंस से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। अब दोस्तों इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। क्या देखते हैं? फॉर्मूला।
फॉर्मूला को क्या बोलते हैं दोस्तों? सूत्र बोलते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए आपको पता है कि प्रश्नवाचक सेंटेंस में WH वर्ड से स्टार्ट होता है। दोस्तों इसके अंदर एक नियम लिख लेना आप इधर, ये इंपॉर्टेंट नियम है, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई भी जैसे मान लीजिए फास्ट टेंस है, फास्ट इंडेफिनाइट, आप समझ लीजिए इतना ही कि फास्ट इंडेफिनाइट टेंस में क्या होता है दोस्तों, जो हूं से चालू होता है ना वाक्य, उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो नहीं प्रयोग की जाती, प्रयोग नहीं की जा सकती, वो प्रयोग नहीं आती है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का। दोस्तों आप समझ लीजिए इसको अच्छे से। अब दोस्तों इधर देखते हैं, इसमें जैसे मान लीजिए अपने को चाहिए पहले WH वर्ड, बाद में अपने को चाहिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपने को क्या चाहिए दोस्तों? सब्जेक्ट के बाद में अपने को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो समझ में आया दोस्तों? यही क्या है दोस्तों, इसमें इसकी सूत्र है। अब इसके अनुसार हम सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों। जैसे सिंपल सा सेंटेंस ले लेता हूं दोस्तों, जो इजी सा, जो समझने में भी क्या हो, आसान हो और आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्या तुमने मोहन को देखा? लास्ट में क्या आ रहा है दोस्तों? आ का शब्द सुनाई दे रहा है ना आपको, आ का शब्द सुनाई दे रहा है। तो दोस्तों मेरे को बताइए कि सही है सेंटेंस? सही है तो बनाते हैं इसको। तो दोस्तों पहले क्या आ रहा है? वाट, तो वाट से स्टार्ट करेंगे, वाट यानी क्या। अब इसके बाद में दोस्तों क्या आएगा? डिड के बाद में दोस्तों क्या? सब्जेक्ट क्या है? तुमने। अब तुमने का सब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा? यू। अब यू के बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है? उसने देखा, तो देखने की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सी। किसने किसको देखा? मोहन को, तो मोहन। वो समझ में आया दोस्तों? समझ में आया तो मेरे को बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया। दोस्तों इसमें एरर चाटते हैं हम, फिर और दोबारा समझते हैं इसको। यहाँ पे नन हो जाएगा, ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया। दोस्तों इसमें देखते हैं, जैसे मान लीजिए वो हल्की सी मिस्टेक क्या कर देगा दोस्तों इसमें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वो क्या कर देगा? सा दे देगा। अब सा दे दिया तो आपको पता है कि अब व्हाट डिड यू, डिड के साथ में आपको पता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे सा आ रही है, ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए अब अपने को यहाँ पे क्या चाहिए? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो कौन से पार्ट में मिस्टेक है? इस पार्ट में। तो यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा। तो समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए पहले अपने को WH वर्ड लेना है, WH वर्ड हमने वाट ले लिया, क्योंकि क्या है, क्या के बाद में दोस्तों इसमें क्या है? डिड आएगा। डिड के बाद में अपने को सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यू आ गया, यू के बाद अपने को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी, वैसे सा इसकी सेकंड फॉर्म थी, तो हमने एरर के अंदर सा को हटा दिया था, सी देख लिया था, फिर ऑब्जेक्ट मोहन। तो दोस्तों हम बात करते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, हेल्प आप WH वर्ड से ना स्टार्ट करके आप हेल्पिंग वर्ब से भी क्या कर सकते हो? इसको सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इसी बीच हम इसको, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। हम इन दोनों में, क्योंकि दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों समान रहते हैं, इसलिए मैं इनका एक ही सेंटेंस, एक ही उदाहरण बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख लीजिए। अब दोस्तों क्या होता है कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में क्या चेंज रहता है, आप देखिए। जो चेंज रहता है मैं आपको बताता हूँ क्या चेंज रहता है। यहाँ से चेंज हो जाता है, वो यहाँ से क्या चेंज हो जाता है, जैसे मान WH वर्ड तो रहता ही है, फिर डिड रहता है, फिर सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के बाद में दोस्तों नोट लग जाता है, नोट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, फिर क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। को समझ में आया? तो समझ में आया तो मेरे को बताइए दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिख देता हूं मैं आपके, इंट्रो, इतना सा समझ लीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। वो समझ में आ रहा है दोस्तों? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसी बीच दोस्तों हम बात करते हैं, इसके फॉर्मूले लिख लिए दोस्तों। इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल को समझने के बाद अपने को अच्छे समझ में आएगा कि क्या है इसका, क्या है इसमें सिस्टम। जैसे मान लीजिए क्या, जैसे क्या से बनाते हैं, क्या हूँ से तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, वो तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे भी हूँ आ जाए तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है अपने को। इसी बीच दोस्तों हम देखते हैं, जैसे क्या वह मेरा
इंतजार नहीं करती थी। क्या वह मेरा इंतजार नहीं करती थी? दोस्तों वही किसका मैटर आ गया इसमें, लवर का मैटर आ गया। अरे कोई लड़का है सोना बाबू को बोल रहा है, अरे मेरी सोना बाबू क्या तू मेरा इंतजार नहीं करती थी? तो दोस्तों वैसे ही वही बात आ गई। तो सोना बाबू गुपचुप बातें हो रही है उनके बीच, लवर की बातें हो रही है ना। तो इसी बीच दोस्तों हम इसको बनाते हैं। दोस्तों इसका सेंटेंस देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो पहले आपको पता है कि अब की बार इसमें हेल्पिंग वर्ब ये WH वर्ड नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। तो डिड के बाद में दोस्तों आपको पता है कि वह लड़की है तो सी। अब लड़की है तो इसके बाद में दोस्तों क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट के बाद में मैंने रखी फर्स्ट फॉर्म तो वेट। समझ में आया दोस्तों? वेट यानी क्या होता है, इंतजार करना। फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट क्या आएगा दोस्तों, किसका इंतजार, फॉर मी यानी मेरा, फॉर मी यानी मेरा। अरे क्या वह मेरा इंतजार नहीं करती थी? सही है कि नहीं है? अरे नहीं करती थी, वो आप ही करते हो उनका इंतजार, वो आपका इंतजार कभी नहीं करती थी। आप ही उनके वो करते हो लल्लू पल्लू। हाँ सोना बाबू खाना खा लिया सो लिया, ऐसा कुछ आप ही करते हो, वो नहीं करती, क्योंकि उसको पढ़ाई से काम है और आपको सोना बाबू से काम है। वो समझ में आ रहा है? तो इसी बीच दोस्तों इसमें एरर छाड़ते हैं। एरर क्या देखेंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रूप ना दे के इसमें पॉजिटिव रूप दे देगा, यहाँ पे माई दे देगा। अब आपको पता है दोस्तों माई दे दिया, अब आपको पता है इसका आई का और वो क्या नाम है ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा दोस्तों, आई मी माई। देखिए मैं इधर बता देता हूँ, आई मी माई। अभी मैंने बताया कि ये सब्जेक्टिव रूप, ये ऑब्जेक्टिव रूप, ये पॉजिटिव रूप। तो अपने को क्या चाहिए, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप चाहिए। तो इसलिए अपना कहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या क्या कर देंगे, और मे कर देंगे। और हम शुरू से समझते हैं दोस्तों, अपने को पहले को WH वर्ड चाहिए। हमने WH वर्ड लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। हमने डिड से पहले डिड से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद हमने नोट लिया, नोट लेने के बाद हमने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमने ऑब्जेक्ट लिया, फिर ऑब्जेक्ट क्या गया, फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे ये तो क्या है गलत है और ये क्या है सही है, क्योंकि इसी के अनुसार तो हम एरर छाड़ते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। सही है? तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। कल हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस देखेंगे इसी बीच। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। तो इसी प्रकार दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।